दोस्तों, बिहार के दरभंगा का एक 20 साल का नौजवान साहिल अपने छोटे से गांव में गरीबी और जिम्मेदारियों के बीच पल रहा था। उसके पिता की कमाई बहुत कम थी और परिवार बड़ा था, इसलिए घर की जरूरतें पूरी करना मुश्किल होता जा रहा था। साहिल 10वीं तक पढ़ा और फिर पढ़ाई छोड़कर परिवार का सहारा बनने का फैसला किया। गांव में कोई खास काम नहीं था, इसलिए वह अपने कुछ दोस्तों के साथ मुंबई जाने की ठान लेता है। मुंबई का नाम सुनते ही उसे उम्मीदों का एक शहर दिखाई देता है, जहां हर मेहनती इंसान के लिए जगह होती है। वह गांव से निकलते समय माँ की आंखों में उम्मीद और पिता के चेहरे पर चिंता देखकर खुद से वादा करता है कि एक दिन वह सब कुछ बदल देगा। मुंबई पहुंचकर साहिल अपने दोस्तों के साथ एक छोटे से कमरे में रहने लगता है। उसके दोस्त अलग अलग काम करते थे, जैसे कैटरिंग, पॉलिश और फर्नीचर का काम। साहिल भी उनके साथ काम करने की कोशिश करता है, लेकिन वह काम उसके शरीर को सूट नहीं करता और कुछ दिनों में ही वह बीमार पड़ जाता है। दोस्तों उसे सलाह देते हैं कि वह गांव लौट जाए, लेकिन वह जानता था कि गांव लौटने का मतलब हार मान लेना है। वह खुद ही काम ढूंढने निकल पड़ता है और मुंबई के बड़े बड़े घरों को देखकर सोचता है कि अगर इनमें कहीं काम मिल जाए तो जिंदगी आसान हो सकती है। वह रोज बड़े घरों के दरवाजे खटखटाता है, लेकिन हर बार उसे डांट और तिरस्कार मिलता है। कुछ लोग उसे शक की नजर से देखते हैं और भगा देते हैं। 4-5 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और साहिल की उम्मीदें कमजोर पड़ने लगती है। एक दिन वह एक बड़े बंगले का दरवाजा खटखटा रहा होता है, तभी एक कार आकर रुकती है और उसमें से 35 साल की एक महिला उतरती है, जिसका नाम कल्पना होता है। वह साहिल को देखती है और पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। साहिल घबरा कर बताता है कि वह काम ढूंढ रहा है और बहुत गरीब है। कल्पना उसे ऊपर से नीचे तक देखती है और पूछती है कि वह क्या काम कर सकता है। साहिल कहता है कि वह कोई भी काम कर सकता है। कल्पना उसकी ईमानदारी परखने के लिए अजीब सवाल करती है और पूछती है कि क्या वह पैसों के लिए किसी का खून कर सकता है। साहिल तुरंत मना कर देता है और कहता है कि वह ऐसा कभी नहीं करेगा। उसकी बात सुनकर कल्पना मुस्कुरा देती है और कहती है कि वह उसकी परीक्षा ले रही थी। वह उसे अपने घर में घरेलू काम के लिए रख लेती है और कहती है कि उसे यहीं रहना होगा। साहिल को पहली बार लगता है कि किस्मत ने उसका साथ दिया है। अगले दिन वह अपना सामान लेकर उस घर में रहने आ जाता है। घर बहुत बड़ा और शांत था और वहाँ कल्पना अकेली रहती थी। साहिल पूरे मन से काम करने लगता है और घर की सफाई और व्यवस्था संभाल लेता है। कल्पना उसे खाना बनाना सिखाती है और धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। कल्पना अक्सर अपनी जिंदगी के दर्द के बारे में बात करती है और बताती है कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी वह बहुत अकेली है। वह कहती है कि उसकी जिंदगी में एक ऐसी परेशानी है जो हर कुछ दिनों में उसे तोड़ देती है और जिसके कारण उसके अपने भी उससे दूर हो गए। साहिल उसकी बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है, लेकिन उसे भरोसा दिलाता है कि अब वो अकेली नहीं है। एक रात आधी रात के बाद साहिल को उसके कमरे से अजीब आवाजें सुनाई देती है। वह डरते हुए दरवाजा खोलता है और देखता है कि कल्पना एक अजीब हालत में है। उसकी आंखों में डर और दर्द साफ दिखाई देता है। वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी। साहिल को अपने पिता की याद आती है, जो गांव में ओझा थे और ऐसे मामलों को समझते थे। वह हिम्मत करके कल्पना को संभालता है और धीरे धीरे उसे शांत करने की कोशिश करता है। कुछ समय बाद कल्पना सामान्य हो जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। वह बताती है कि यह परेशानी उसे कई सालों से परेशान कर रही है और इसी वजह से उसका पति भी उसे छोड़कर चला गया। उसके माता पिता भी इस दुनिया से चले गए और वह इस बड़े घर में अकेली रह गई। साहिल उसकी बात सुनकर उसे भरोसा दिलाता है वह उसे ठीक करेगा और उसे अपने साथ बिहार चलने के लिए कहता है, जहां उसके पिता उसकी मदद कर सकते हैं। कल्पना को पहली बार किसी पर भरोसा होता है और वह तैयार हो जाती है। कुछ दिनों बाद दोनों बिहार पहुंचते हैं। गांव में लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन साहिल को किसी की परवाह नहीं होती। उसके पिता पूजा पाठ और उपचार शुरू करते हैं। कई दिनों तक लगातार प्रयास करते हैं और धीरे धीरे कल्पना की हालत सुधरने लगती है। उसे महसूस होता है जैसे वह एक बुरे सपने से बाहर आ रही है। 15 दिनों के बाद वह पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह साहिल और उसके परिवार की आभारी होती है, क्योंकि उन्होंने उसे नई जिंदगी दी।
कुछ समय बाद दोनों मुंबई लौट आते हैं। अब कल्पना पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी हो चुकी होती है। वह अपने कारोबार को संभालती है और साहिल भी उसके साथ काम करने लगता है। दोनों के बीच भरोसा और सम्मान का रिश्ता गहरा होता जाता है और धीरे धीरे यह रिश्ता प्यार में बदल जाता है। कल्पना को एहसास होता है कि साहिल ने उसे सिर्फ ठीक ही नहीं किया बल्कि उसे जीने की वजह भी दी है। वह साहिल से शादी की बात करती है और साहिल खुशी से तैयार हो जाता है। समाज की परवाह किए बिना दोनों शादी कर लेते हैं और एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। साहिल का परिवार भी खुशहाल हो जाता है और उसकी जिम्मेदारियां हल्की हो जाती है। कुछ साल बाद उनके घर एक प्यारी सी बेटी का जन्म होता है और उनका घर खुशियों से भर जाता है। साहिल को याद आता है वह दिन जब वह मुंबई की सड़कों पर भटक रहा था और आज वह अपनी मेहनत और सच्चाई से एक नई दुनिया बना चुका है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर नीयत साफ हो और दिल में हिम्मत हो तो इंसान किसी भी अंधेरे से निकलकर रोशनी तक पहुंच सकता है। और कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर मिलाती है जहां से नई शुरुआत होती है और वही शुरुआत हमारी सबसे बड़ी जीत बन जाती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।